देखो कक्षा 10 का प्रश्नावली 12.2 का बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े के शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ठोस में क्या क्या लगा आपका। सबसे पहले एक अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला। अर्धगोले के ऊपर आपका क्या है? शंकु है। इसी के ऊपर रखा गया, ये शंकु है। शंकु शंकु है। अब ध्यान से देखना, इसकी जो त्रिज्या, ये आपका सेंटर होता है। सेंटर से यहाँ तक की दूरी आपका त्रिज्या कहलाता है। तो त्रिज्या कितना? 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है जो शंकु की त्रिज्या है इसकी ऊंचाई के क्या है? बराबर है। ये इसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी कितना होगा? 1 ही सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ठीक है। अभी ठोस का आयतन निकालना है, तो ठोस का आयतन में निकालना हो। ठोस का आयतन देखो, हम V लिख रहे हैं। V भाग होता वॉल्यूम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयतन। तो मैं समय के बचत के लिए केवल V लिख रहा हूँ, आपका इसमें भी बच जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इस ठोस में क्या क्या लगा है। सबसे पहले आपका क्या लगा है? अर्धगोला। अब अर्धगोले के ऊपर क्या रखा है बच्चों? तो अर्धगोले का आयतन निकाल लीजिए। अर्धगोले का आयतन, और इसके बाद क्या रखा है आपका? इसके ऊपर शंकु। क्या? शंकु, यानी कि शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों पद में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब क्या मिल रहा है? देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यानी कि 1/3 कॉमन ले लेते हैं। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी, पाई भी चला गया बाहर। अब देखो यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर पे 3 है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर कॉमन है। तो क्या बचा है यहाँ? केवल आपका आर। क्या बचा? 2r। देखो ये 2 बाहर नहीं गया था, 2 हम लिख दिया, r2 बचेगा। फिर यहाँ क्या बचा आपका? एच। अब इसको अगर आगे हल किया जाए तो 1/3 पाई के पद में मिलाना, तो पाई ऐसे रहने दीजिएगा। r का मान कितना है? 1 का स्क्वायर। 2r का मान कितना है? 1। h का भी मान कितना? 1। अगर इसको आगे हल किया जाए तो 1/3 पाई 1 का गुणा 1 में 2 बार होता है, तो 1 ही आता है। फिर 2 1 कम 2 प्लस का 1, तो आगे कितना मिलेगा? 1/3 पाई 2 1 कितना हो गया? 3। 3 का गुणा 1 में करेंगे आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या है? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, पाई के पद में आना है।